नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियों के दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। साथ ही साथ जो लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, जो लोग इस पर बात करना पसंद करते हैं, इस तरीके की डिस्कशंस को सुनना पसंद करते हैं, वो भी अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चले हैं कि आखिरकार क्या कुछ होगा इस बार चुनाव में, किसकी जीत होगी, किसको मिलेगी करारी हार, या फिर किसी का सितारा बिल्कुल ही डूब जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो सबके मन में इस वक्त चल रही हैं। कल हमने आपसे शेयर किया था मेरठ हापुड़ लोकसभा का एक छोटा-सा आकलन, उसका किस तरीके से समीकरण है मेरठ का, वो आपके साथ साझा किया था। मैंने आपसे बताया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जितनी भी लोकसभा हैं, बल्कि जो उत्तर प्रदेश की ही जितनी भी लोकसभा हैं, उसमें कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसका समीकरण बताती चलूँ। मैंने शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की है, मेरठ से कल का वीडियो मेरठ के लिए था। आज मैंने जिस लोकसभा को चुना है वो है बिजनौर। बिजनौर लोकसभा, जहाँ पर आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और रालोद का गठबंधन हो गया है, इसलिए रालोद वहां पर अपना प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है और रालोद इस पर लड़ेगी। हैंडपंप जो नल का निशान है उनका, उस पर लड़ेगी। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी अपना कैंडिडेट उतार चुकी है और समाजवादी पार्टी भी। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के साथ कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी, जिस वजह से उन्हें अपना प्रत्याशी वहां से बदलना पड़ा। आप ये देखिए कि बिजनौर में जिस तरीके का समीकरण है, जिस तरीके की वहाँ की सराउंडिंग्स हैं, जिस तरीके का वहाँ पर जातीय समीकरण है, वो सीट मजबूत मानी जाती है बसपा के लिए। बसपा वहाँ पर जीत का परचम लहरा चुकी है। बसपा के लिए बहुत सुटेबल है वहाँ का जातीय समीकरण। अब दांव तो सभी ने लगाया है, दांव तो समाजवादी पार्टी ने भी लगाया है और बीजेपी रालोद गठबंधन ने भी लगाया है। जीत किसको मिलेगी, किसके किस्मत का सितारा चमकेगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जो अभी तक का एक आकलन है, जो अभी तक का एक जोड़ तोड़ है, गणित है, वो क्या कुछ कहता है, किसके पक्ष में जाता वो दिखाई देता है। कौन वहां पर मजबूती से लड़ रहा है या फिर लड़ सकता है, कौन किसको चुनौती देगा, इस बारे में बात करेंगे। मुझे वहां पर सीधी टक्कर, सीधी फाइट, मुझे वहां त्रिकोणीय मुकाबला बिल्कुल नहीं दिखाई देता, मुझे वहां सीधी फाइट दिखाई देती है बीजेपी रालोद गठबंधन और बीएसपी के बीच में। जी हाँ, ठीक सुना आपने, उसका कारण है। अगर हम सबसे पहले बात करें बीजेपी और रालोद की, तो उन्होंने वहां से चंदन चौहान को उतारा है। गुर्जर समाज से आने वाले चंदन चौहान मीरापुर से विधायक हैं रालोद के, और उनको ही रालोद ने वहां पर लोकसभा प्रत्याशी बनाकर उतारा है। चूंकि गुर्जर समाज से है, इसके अलावा बीजेपी ने ये सोच करके इस चीज पर सलाह बनाई होगी कि जो बीजेपी का हार्डकोर वोटर है वो ब्राह्मण समाज से आता है, वैश्य समाज से आता है, साथ साथ ओबीसी से भी आता है, और इसके अलावा कुछ कैटेगरी एससी की भी हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करती हैं, वो उनके साथ हैं। इसके अलावा चंदन चौहान जो है कैंडिडेट हैं गुर्जर समाज से, तो उनका अपने गुर्जर समाज का वोट प्लस नल का निशान है, जयंत चौधरी पीछे खड़े हैं बैक सपोर्ट बन करके, तो जाट भी साधने का प्रयास किया गया। इस वजह से चंदन चौहान को उतार करके और उम्मीद लगा रहे हैं कि यहां से जीत रालोद को मिलेगी। अगर हम दूसरी तरफ बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी के साथ जो सबसे मजबूत चीज है वो है वहां का मुस्लिम मतदाता। जी हाँ, 7.5 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता है बिजनौर में, एक बड़ी संख्या जो निर्णायक साबित होती है। हर बार बिजनौर के इलेक्शन में बिजनौर में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इसका फैसला करते हैं मुस्लिम मतदाता। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जिस तरीके से मलूक नागर जीते थे पिछली बार, इस बार भी क्या बसपा वो इतिहास दोहरा पाएगी। वहां से कैंडिडेट दिया है विजेंद्र सिंह, जाट समुदाय से आते हैं। जी जाट कार्ड खेला है बीएसपी ने बिजनौर में, जाट समुदाय से आते हैं, मुस्लिम प्लस बसपा का हार्डकोर वोटर जाटव वो भी अच्छी खासी संख्या में है।
साढ़े तीन लाख मतदाता है वहां पर एससी, तो वो बीएसपी का हार्डकोर वोटर, वो साथ में प्लस क्योंकि विजेंद्र सिंह जाट बिरादरी से हैं तो वो भी जाटों को साधने का पूरा प्रयास करेंगे, तो वो भी अगर इसमें प्लस हो जाता है तो ये चीजें बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि बीएसपी के पक्ष में जा सकती हैं और बीएसपी एक बार फिर से जीत का परचम लहरा सकती है और बहुत चौंकाने वाले नतीजे भी दे सकती है। जिस तरीके से वहां पर पूरा माहौल है, जिस तरीके से, फिर मैं आज फिर वही बात कहूंगी कि मुस्लिम मतदाता अगर अपना मन बना ले कि उसको किस तरफ जाना है तो फिर वो वहां पर चुनाव को बदलने की, चुनाव को पलटने की, पूरे माहौल को बदल देने की काबिलियत रखता है, दम रखता है, ये कह सकते हैं। अब तीसरी पार्टी है वहां पर समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो उन्होंने पहले यशवीर सिंह को उतारा था वहां से, लेकिन उनके साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई थी क्योंकि उन्होंने आरक्षण बिल को फाड़ दिया था, प्रमोशन में आरक्षण बिल को फाड़ दिया था संसद में, जिसके बाद से सारी चीजें बहुत गड़बड़ हुई उनके साथ। फिर वो दीपक सैनी को लेकर के आए, दीपक सैनी को वहां से मैदान में उतारा। अब दीपक सैनी समाज से आते हैं, बहुत कम, ना के बराबर सैनी वोट बिजनौर में है। क्या सोच करके, क्या मुस्लिम मतदाताओं के भरोसे पर उन्हें शायद अभी भी ये लगता है कि मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ है। समाजवादी पार्टी चाहे जिस तरीके का व्यवहार करे, चाहे जिस तरीके का भेदभाव करे, उनको हिस्सेदारी ना दे, उनको भागीदारी ना दे, फिर भी वो उनके साथ ही जाएगा, उनके साथ ही रहेगा, क्योंकि वो उनका एक तरीके से कहना चाहिए कि खरीदा हुआ वोटर है उनका, ऐसा ही कह सकते हैं। इस तरीके से शायद उनको सोचा होगा, पता नहीं क्या सोच करके उन्होंने दीपक सैनी को वहां पर टिकट दिया है और दीपक सैनी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है वहां से। अब बड़ा दिलचस्प है कि समाजवादी पार्टी किस भरोसे पर वहां लड़ रही है। इसके अलावा आप ये देखिए कि बीएसपी का कैंडिडेट और रालोद का कैंडिडेट, ये दोनों सीधी टक्कर दे रहे हैं। आप देखेंगे कि मुकाबला इन्हीं में होता हुआ आपको दिखाई देगा। नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन में किसी ना किसी एक को तो आना ही है। तो मे बी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आगे जाए या फिर बीएसपी का, जीत इनमें से किसी की ही होनी है। और मुझे वहां पर स्थिति जो दिखाई देती है, जिसका मैं आकलन कर रही हूं, वो मुझे स्थिति मजबूत बीएसपी की दिखाई देती है। बीएसपी में बीएसपी के जीत की जो वजह है वो वहां का जातीय समीकरण है। आप ये देखिए कि बिजनौर लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बिजनौर, चांदपुर, पुरकाजी, हस्तिनापुर और मीरापुर शामिल हैं। लोकसभा में करीब 17 लाख मतदाता है, जिसमें पुरुष वोटरों की संख्या 8,77,000 से ज्यादा है, तो वही महिला वोटर्स हैं करीब 7,93,000, ये करीब 8 लाख के करीब हैं। वहीं यहाँ पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 5.5 लाख के आसपास, जैसे मैंने कहा ये पुराना आंकड़ा है, मुझे जो रिसेंट जानकारी मिली है वो ये है कि करीब 7 लाख प्लस मुस्लिम मतदाता बिजनौर में है। और इसके अलावा करीब 5 लाख दलित वोटर है। मैंने 3 लाख गलत बोल दिया था, 5 लाख मतदाता जो है वो दलित है। इसके बाद 1.5 से पौने 2 लाख के करीब जाट वोटर है। 1.5 से पौने 2 लाख, मतलब आप समझ लीजिए ये आंकड़े थोड़े पुराने हैं, तो इसमें आप जोड़ के चलिए 2.5 लाख के करीब तो होगा जाट मतदाता। इसके अलावा करीब 1 से 1.5 लाख के बीच में गुर्जर वोटर है। गुर्जर भी अच्छी खासी यहाँ पर संख्या में है और अच्छी खासी भागीदारी है, अच्छी खासी इनकी दखल है यहाँ पे। इसके अलावा करीब 70-80 हजार ब्राह्मण है। इसके अलावा चौहान, त्यागी, वैश्य और बहुत सारी दूसरी जातियां भी हैं जिनका थोड़ा थोड़ा प्रतिशत वहां पर है। इस सीट पर मुस्लिम और दलित वोटर ही हमेशा निर्णायक भूमिका में रहे हैं। मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि मुस्लिम वोटर और दलित वोटर ही वहां पर फैसला करेंगे कि कौन जीतेगा। किसी भी गुर्जर से, किसी भी जाट से, किसी भी ब्राह्मण वैश्य से वहां बात नहीं बनती है, क्योंकि इतना बड़ा एक बड़ा मतलब बड़ी संख्या है मुस्लिम मतदाताओं की और दलित मतदाताओं की। तो बिजनौर सीट का ये था पूरा समीकरण मोटा मोटा। आप ये देखिए कि सीधी टक्कर है वहां पर बसपा की और रालोद की। कौन बाजी मारेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, जिसे हम और आप मिलकर के देखेंगे। तो आज के वीडियो में बिजनौर का आकलन, मजबूती के साथ लड़ रही है बसपा, मजबूती के साथ लड़ रहा है लोकदल।
जो हालत खराब है वो मुझे लगती है समाजवादी पार्टी की, उसे संघर्ष करना पड़ेगा। मुकाबला त्रिकोणीय बिल्कुल भी नहीं है मेरठ की तरह। मेरठ में भी मुकाबला त्रिकोणीय मुझे इसलिए थोड़ा कम दिखाई देता है क्योंकि वहां पर सपा के जीतने का कभी कोई इतिहास नहीं रहा है लोकसभा में। सीधी टक्कर वहां पर भी बसपा और बीजेपी में होती है, लेकिन वहां पर चूंकि अतुल प्रधान को टिकट दे दिया है तो हो सकता है कुछ इस चीज का फर्क पड़े। लेकिन टक्कर सीधी सीधी कई सीटों पर बीएसपी और बीजेपी या फिर उनके गठबंधन जो भी है उनके साथ है। ये डेफिनेटली इसको नकारा नहीं जा सकता, इसको मतलब डिनाई भी नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो आज जिस तरीके से मीडिया लगातार बीएसपी की चर्चा कर रहा है, बात कर रहा है, बसपा सुप्रीमो मायावती की बात कर रहा है, बसपा सुप्रीमो मायावती के मैदान में उतरने की, चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रहा है, तो ये सारी चीजें फिर ना होती अगर बसपा फाइट में या रेस में ना होती। बसपा डेफिनेटली रेस में है, डेफिनेटली फाइट में है। आज बिजनौर का मैंने आकलन किया, कल मैंने मेरठ का किया था, कल मैं जो लेके आऊंगी वीडियो किसी और सीट का होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही। सारी सीट एक एक करके या फिर एक ही वीडियो में 2 सीट कवर करती हुई मैं चलूंगी, क्योंकि बहुत सारी लोकसभा है, लगभग सभी का समीकरण आपको देने का प्रयास करूंगी। तो बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा, बीच में आने वाले विज्ञापन भी जरूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।